गाइस, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, कि क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कैसी फैसिलिटीज होती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसे मैं एक्सप्लेन भी किया था, स्टोरी ऑफ कांता एंड कमल की स्टोरी से। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर वर्कर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। पढ़ा था हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जॉब्स को ऑफर करता है। मोस्ट डिजायरेबल ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर जो जॉब्स हैं वो मोर ऑफर जॉब्स होती है। सबको डिजायर होती है कि हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिल जाए, जो बहुत डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सबकी डिजायर होती है कि मेरा वर्क है कि मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क जॉब करूं, but the employment opportunities जो है ना एक्सपैंड वेरी स्लोली। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होती है कि बहुत धीरे धीरे जितनी अपॉर्चुनिटीज है या ग्रोथ है ना वो बहुत स्लो होती है। इतनी स्लो होती है कि जो कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं उनको वर्क मिलता है, पर जो काम देना चाहते हैं, जो काम करवा रहे हैं आगे जो गवर्नमेंट, उनकी उनकी जो ग्रोथ है ना बहुत स्लो होती है। वो भी चाहते हैं कि वो भी शिफ्ट हो जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। उनको कोई लॉस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, उनको लॉस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, कोई प्रॉपर पीएफ नहीं देना पड़ेगा, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, कोई पेड हॉलीडेज नहीं देने। उनकी ये डिजायर है कि वो भी शिफ्ट हो जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जितना काम करेंगे उतनी सैलरी देनी पड़ेगी। सो इट इज वेरी कॉमन फाइंडिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज। यही मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर भी चाहता है कि वो भी, उनको भी होता है कि हम अनऑर्गेनाइज है, कोई लॉज फॉलो नहीं करे, कोई पेड वेज नहीं दे, कोई संडेज हॉलीडे नहीं दे, जितना काम करेंगे उतनी सैलरी देंगे, कोई पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। तो सिंस 1990 से क्या हुआ, इट इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, फोर्सिंग टू वर्क इन अनऑर्गेनाइज। 1990 में ये बहुत चीज कॉमन हो गई कि बहुत सारे वर्कर्स को क्या होगा, जॉब छोड़नी थी, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ा। सिंस 90s के, उससे पहले नहीं। क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको कम अर्निंग, थोड़े से पैसे मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्क काम करना पड़ा। लो अर्निंग क्योंकि उनको उसमें था ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो प्रॉपर पे वेजेस। इनको यहाँ काम की जो वर्क, जो इनके काम ज्यादा लिया जाता है, वेजेस कम दी जाती है, कोई पेड हॉलीडेज नहीं दी जाती, कोई संडेज नहीं दिया जाता, कोई छुट्टी ली तो उसमें सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। दिस इज जो ऑर्गेनाइज। अब हमें क्या है, अब हमें समय नीड फॉर, अब हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नीड फॉर अ प्रोटेक्शन, हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ कि नीड फॉर अ प्रोटेक्शन, हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करना है। सब स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हुआ इतना, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो जॉब्स तो ऑफर करता है, वो बहुत डिजायरेबल होती है, सबकी इच्छा होती है कि मुझे जॉब मिले, पर जो काम कराना चाहते हैं, एम्प्लॉयर है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, वो भी उनकी एक्सपैंड जो ग्रोथ, वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, एकदम से ग्रोथ नहीं। उनके अंदर भी ये होता है, वो भी कॉमन है कि वो भी शिफ्ट हो जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कोई पेड हॉलीडेज नहीं देनी पड़ेगी, कोई संडेज नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं। सिंस 90s में कॉमन हो गया था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को भी जॉब छोड़ के अपनी लूजिंग देयर फोर्स टू वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ उनको अर्निंग तो कम थी और ज्यादा वर्क करना पड़ता था। अब हमें क्या करना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, मेरा क्वेश्चन ये राइज हुआ कि नीड फॉर प्रोटेक्शन, किस तरह से प्रोटेक्शन करें। अब इतना समझ आ गया, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट किस में करना है, रूरल एरियाज के अंदर एंड अर्बन एरियाज के अंदर। टू एरियाज हैं, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया। रूरल एरियाज के अंदर कौन कौन आता है, दैट इज स्मॉल फार्मर्स, आर्टिशंस, वीवर्स, एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चरल लेबर एक्सेट्रा।
मैंने आपको बताया कि हमें किस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को 2 एरियाज के अंदर प्रोटेक्ट करना है, दैट इज रूरल एंड अर्बन। रूरल एरियाज के क्या अंतर आता है, स्मॉल फार्मर्स आते हैं, आर्टिसंस आते हैं, वीवर्स, एग्रीकल्चर लेबर जो फार्मिंग के साथ रिलेटेड होते हैं, जो लेबर काम करती है, ज्यादा रूरल एरियाज के अंदर आती है। अब इनको गवर्नमेंट वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट इनको टाइमली डिलीवरी सीड्स प्रोवाइड करे, inputs। देखो, अब हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको किस तरह से, ये जो लोग हैं रूरल एरियाज के अंदर है, हमारा क्वेश्चन है अब गवर्नमेंट क्या कैसे प्रोवाइड करे, टाइम टू टाइम उनको सीड्स प्रोवाइड करे, सीड्स प्रोवाइड करे जिससे वो टाइम टू टाइम उसको ग्रो बीज सके, अपने टाइमली बीज सके। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स करे इनको सपोर्ट करने के लिए, और एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड किए जाए, इनके पास एग्रीकल्चर मशीन्स प्रोवाइड की जाए, टाइम थोड़े लो रेंट पे प्रोवाइड कर दी जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, पानी की सुविधा प्रोवाइड करी, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी, इनको छोटे छोटे लोन्स देने चाहिए, स्मॉल लोन्स देने चाहिए एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ज्यादा मनी लेंडर, लोग मनी लेंडर के पास ज्यादा कर्जा उठाने जाते हैं तो क्या होता है, कर्जाऊ हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दीजिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्टोर, जो अगर सरप्लस जो ग्रो होता है फूड ग्रेन जो भी, उनको कहते हैं कि उनको उनके पास रखने की प्रॉपर जगह नहीं होती, उसकी प्रॉपर वाटर प्रोवाइड किया जाए जिसमें स्टोरेज कर सके, उनको बचाया जा सके ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। ये है गवर्नमेंट, दिस इज रूरल एरियाज। अब मूव ऑन टू द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर क्या आते हैं, शॉपकीपर्स, लेबरर्स फॉर कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड वेंडर्स। अब हमने रूरल एरियाज में देखा जो एग्रीकल्चर के साथ, अब इसमें तो छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हो गए, लेबरर हो गए, जो कंस्ट्रक्शन दिहाड़ी करते हैं, जो दिहाड़ी पर डिपेंडेंट है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जिनको काम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के, वेंडर्स आपने देखा रेड़ियां लगाते हैं लोग, स्ट्रीट्स के पास पास रेड़ियां लगाते हैं, ये सारी चीजें आ गई अर्बन एरियाज। इसके अंदर गवर्नमेंट को किस तरह से इन चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, provide raw material। अब इनको गवर्नमेंट को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इनको टाइम टू टाइम जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, ताकि जो शॉपकीपर्स हैं, लेबर को काम मिलता रहे, कैसे डैम और वो बनते रहे जिसमें काम मिलता है, इस तरह से इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए। और गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज चलानी चाहिए जिससे इन सबको प्रोटेक्शन मिले, जैसे एमपी में हुआ था, एक श्रमिक कार्ड चलाया गया जिससे उनको अपने लिए जॉब के लिए सिक्योरिटी मिलती है, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। इस तरह के गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो है वो चलाने चाहिए। गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स के अंदर इन रूरल एरियाज को, जो अनऑर्गेनाइज रूरल एरियाज है, अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, इनकी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, इनको प्रोटेक्शन मिले, जॉब मिले, वर्क मिले। इस तरह से स्टूडेंट अंडरस्टैंड, हमने प्रीवियस वीडियो में अनऑर्गेनाइज सेक्टर किया था, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें अब इनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह से इनको प्रोटेक्ट, इसमें रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स में, आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।